नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए थे फ्रेंड्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपके जितने भी बिहार का जो एग्ज़ाम है, जो आने वाला आपका बिहार एसएससी हो गया और बिहार पुलिस और बिहार टीचर वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 6300 MCQ मैं सभी आपको आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। और इससे पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 5000+ क्वेश्चन जो आपका एडिटोरिया का सामान्य अध्ययन का बुक था, मैं वो भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो एक बार फ्रेंड्स, आप पीसीएस मेकर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको दिख गया जाएगा, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर है, ये अगस्त 2023 तक का लेटेस्ट है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल एंशियंट अपलोड कर दिया था। आज हम लोग मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। और इसका फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग रजनामा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मुगल बादशाह अकबर ने 1580 में, याद रखिएगा 1580 में संस्कृत के क्लासिक महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो डेट याद रखिएगा कब करवाया था, तो 1580 में इसको अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है फिर से कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये दक्षिण दिल्ली में फ्रेंड्स स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये हवा महल है, जयगढ़ फोर्ट है, जोधाबाई पैलेस है, लेकिन ये कनक वृंदावन है, ये आपका नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये कनक वृंदावन ये कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, और यह एक उद्यान है। चलिए ठीक है, देखिए बिहार एसएससी में पूछे हुए ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तारीखे मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो देखिए, ये जो था फ्रेंड्स आपके सैयद के शासनकाल में था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि खिज खा के बाद इसका जो पुत्र था मुबारक शाह सुल्तान बना था। ठीक है, और जिसने क्या हुआ था कि जिसने तारीखे मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था, और ये जो वंश था वो सैयद वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि तुगलक वंश का जो फ्रेंड्स इसमें संस्थापक था, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन हम बात करें कि तुगलक वंश का जो अंतिम संस्थापक था वो नसरुद्दीन महमूद था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने, नसरुद्दीन महमूद जो था वो क्या था, तो तुगलक वंश का अंतिम संस्थापक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं चार मीनार की, तो चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है। और ये चार मीनार, ये इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1591 ईस्वी में हैदराबाद में भारत में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, तो याद रखिएगा चार मीनार। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका स्थापित की गई थी जयपुर में। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि औरंगजेब का, हुमायूं का और अकबर का, इस सभी का जो था वो कहाँ था, भारत में है, लेकिन जहांगीर का मकबरा ये भारत में नहीं है। तो याद रखिएगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले मैं बाबर के बारे में, यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, बाबर देख लीजिए। बाबर जो है वो काबुल अफगानिस्तान में है। बाबर का भी मकबरा यहाँ पे भारत में नहीं है, उसका मकबरा कहाँ है, तो काबुल अफगानिस्तान में है। लेकिन हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, और अकबर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स, ये है सिकंदरा में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये लाहौर में है।
ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स, तो लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। तो अगर हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। ये अगर आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए अभी फिलहाल हाल ही में आपको बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो देखिए औरंगजेब का है, हुमायूं का है, अकबर का है, जहांगीर का नहीं है, क्योंकि जहांगीर का मैंने बताया कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है ना इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर है क्या कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि बंगाल एवं बिहार पर क्या किया था कि विजय प्राप्त किया था। अगला 8 नंबर की अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एक यानी कि शिवाजी। तो याद रखिएगा कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो शिवाजी जो मराठों के शासनकाल, याद रखिए शिवाजी किससे था, तो मराठों के शासनकाल का प्रमुख था, ठीक है। तो इनके काल में ही क्या थे, तो मंत्री परिषद रहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर है क्या इबन बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी। तो देखिए ये जो संपन्न हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग FST कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सॉरी FST नहीं कहते, FST तो फिरोज शाह तुगलक कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इबन बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1533 ईस्वी में ये भारत आया था, ठीक है। और ये इबन बतूता के एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। ध्यान रखिएगा जिसका आप नाम जानते होंगे, रेहला क्या है, तो इबन बतूता की एक फेमस पुस्तक है जिन्होंने इसके रचयिता है। नेक्स्ट 12 नंबर की रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स रामानुजाचार्य जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आपके ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है रामानुजाचार्य, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए ये एक रामानुजाचार्य थे, ये प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, ये इनका जन्म हुआ था मद्रास में। याद रखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी बनारस में। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर के सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो ये जो थे वो आपके तुर्क वर्ग के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 14 नंबर के फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था। तो ये जो बसाया था वो अकबर ने बसाया था। और ये कब बसाया था, तो 16वीं शताब्दी। ये फ्रेंड्स यह शताब्दी भी याद रखिएगा, ये 16वीं शताब्दी में अकबर ने इसे मतलब कि बसाया था। और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद में। तो बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने करवाया था। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आएगा कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा बीबी के मकबरा का निर्माण जो आपका है औरंगजेब के जो बेटे हैं जिसका आजम शाह है ने 17वीं शताब्दी में इसका मतलब कि 17वीं शताब्दी, ये शताब्दी याद रखिए 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। अगला 16 नंबर की भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। तो याद रखिएगा ये बुलंद दरवाजा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं बुलंद दरवाजा की, तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा ये भारत की नहीं बल्कि ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाजा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। तो किसने किया था, तो आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने। तो पहला रुपया जो है ना शेरशाह के शासन में ही जारी हुआ था और आज राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर की बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो ये जो प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारंभ किया था, ठीक है। और इसने सिकंदर सानी की भी उपाधि धारण की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो दिल्ली में जो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर की दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। तो देखिए फ्रेंड्स ये चलाया था, उनका नाम है रामानंद। तो देखिए फ्रेंड्स आपके रामानंद यहाँ से क्वेश्चन बने थे मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन काल कब से माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम अब पॉइंट से, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो किसने किया था, तो ये किया था बिरबल ने,
ठीक है। तो दीन ए इलाही धर्म को बीरबल द्वारा स्वीकार किया गया था। और ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखिए जो टोटल जो दीन ए इलाही धर्म में ना टोटल 18 लोग ने स्वीकार किया था, लेकिन ये जिनमें से बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कौन ऐसे एकमात्र हिंदू थे जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो बीरबल ने। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कि इनके बीरबल के वास्तविक नाम क्या है, तो इनका महेश दास है। तो ये भी याद रखिएगा कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, तो महेश दास है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हनुज दिल्ली दुरस्त अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था। तो फ्रेंड्स ये जो कहे थे वो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी, तो याद रखिएगा फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म डेट मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया था। तो 22 दिसंबर, ठीक है फ्रेंड्स, 22 दिसंबर 1666 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनके बचपन का नाम तो पता है कि गोविंद राय था। ध्यान रखिएगा इनके बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स, तो इनके बचपन का नाम था गोविंद राय, ठीक है। गोविंद राय इनके बचपन का नाम था, ठीक है। और उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। तो ये भी याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था, तो गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार से सचिवालय सहायक में क्वेश्चन ये पूछा था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर देखिए फ्रेंड्स वीडियो एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न तीनों देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। बहुत बीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अरबों ने। तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम ने एक बड़ी सेना लेकर 711 में, याद रखिएगा कि सबसे पहले अरब में किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो था वो आपके वित्तीय सलाहकार था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राजा टोडरमल जो था वह मुगल काल में सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और अकबर के शासनकाल में वित्तीय क्या था, तो सलाहकार था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सही काल क्रम को निम्नलिखित 4 संतों के से जन्म लिया है। देखिए जैसे फ्रेंड्स आपको अभी दिख रहा है ना, तुलसीदास, नानक, कबीर, चैतन्य, एकदम सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था आपके बिहार दरोगा में। यहाँ था रामानुजन, रामानंद, इसी प्रकार से शंकराचार्य। तो ऐसे 4 ऑप्शन थे और कहा गया था कि इसका 4 क्रम को सजाइए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए सबसे पहले हुआ था जो जन्म हुआ था वो कबीर जी का जन्म हुआ था, उसके बाद नानक का, उसका चैतन्य का, उसके बाद तुलसीदास का। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट एक बार हम ना लिख के मैं बता रहा हूँ कि कबीर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1398 में कबीर जी का जन्म हुआ था। उसके बाद गुरु नानक का जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और तुलसीदास का जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में था। सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपके बिहार जो दरोगा का एग्जाम था, बस नाम चेंज था, एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गया था, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली से। तो याद रखिएगा, ठीक है, किससे प्रसिद्ध थे, तो भूमि राजस्व प्रणाली से वो के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है। तो देखिए ये जो प्रतीक है फ्रेंड्स आपके वो गुजरात विजय के प्रतीक। हुआ क्या था कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब किया गया था, ये डेट आप याद रखिएगा 1602 ईस्वी में कराया गया था, और अकबर ने यह गुजरात विजय का प्रतीक है। और 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय के अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। तो कब, तो 1602 में इसका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। अगला 30 नंबर है कि बीबी का मकबरा जो है मकबरा है कहाँ, मतलब है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा औरंगजेब की
पत्नी का। तो बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। याद रखिएगा, ये 17वीं शताब्दी में करवाया था। कौन करवाया था? तो ये औरंगजेब के जो बेटे हैं उनका नाम है आजम शाह ने करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। तो याद रखिए कौन है? तो बीजापुर जो था वो मुगल सेनाओं से क्या था कि बाहर था। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन ले गया था? तो याद रखिए नादिर शाह जो है यह कोहिनूर हीरे को ले गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो याद रखिए आपको पता है कि शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो हुआ है वो रामराज। तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था जो हिंदू संस्कृति के इतिहास में विजयनगर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदू राजवंश रामराज की पराजय से क्या हुआ है कि समाप्त हुआ है। अगला 35 नंबर की लाख बख्श की उपाधि का सुल्तान को दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो याद रखिएगा कि लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये भी देखिए फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि ये कहाँ पे हुआ और कब हुआ? तो याद रखिए बिहार में बक्सर के निकट कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा नामक छोटा सा कस्बा में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा 27 जून 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि हुमायूं को बुरी तरह शेरशाह हरा देता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कब किया गया? तो 1656 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। डेट याद रखिए फ्रेंड्स, डेट एग्जाम में आता है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर क्या होता है जीत जाता है। ठीक है, चलिए अगला 39 नंबर की किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा अकबर ने किया था। ठीक है, तो अकबर ने याद रखिए कब? तो 1574 में। ठीक है, ये डेट याद रखिए 1574 में किया था। अगला है 40 नंबर की अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो आपको पता है कि अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं एक बार नाम नोट करता हूँ। देखिए एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन रत्न में से इनमें कौन नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा अगर हम 9 रत्न की बात करें तो सबसे पहले आपका अब्दुल फजल, दूसरा है फैजी, तीसरा है मियाँ तानसेन, चौथा है राजा बिरबल, पांचवा है राजा टोडरमल, छठा है राजा मानसिंह, सातवां है अब्दुल रहीम खाने खाना, आठवां है फ़कीर अजीउद्दीन और नौवां है मिर्ज़ा अजीज़ कोका। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आप याद कर लीजिएगा। एक बार मैं बोर्ड दे रहा हूँ, यहाँ से कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी वाले। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनका जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड डेट याद रखिएगा, इनका डेट भी कभी कभी आया था कि 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक एक गांव में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है 42 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो देखिए इनकी शिक्षा जो हुई थी वो अम्बाला में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो इन्होंने पर्शियन जो सीखी फ्रेंड्स वो अम्बाला में सीखी। और इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में उनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए ये निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? तो याद रखिए इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण पूरा किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लाल किला का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था आपके शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1648 में। डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 1648 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर की हमीदा बानो
बेगम डैश की माँ थी, मतलब किसकी माँ थी? तो ये जो माँ थी वो सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी तथा हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था। किसने? तो हमीदा बानो बेगम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि शेर शाह को बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। भारत के जन्मे पठान थे। ठीक है, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में, याद रखिएगा हुमायूं कब हराए थे ये शेर शाह ने? तो 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था शेर शाह सूरी ने। अगला 47 नंबर की, गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो इनकी माता का नाम था, तो देखिए इनकी माता का नाम था, इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि इनकी माता का नाम था ना गुजरी था। ध्यान रखिएगा, इनकी माता का जो नाम था वो क्या था? तो गुजरी था इनकी माता का नाम। और देखिए गुरु गोविंद सिंह का मैं जन्म फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 22 दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी माँ का नाम क्या बताया मैंने? तो गुजरी था। इनके पिता का नाम क्या था? तो तेग बहादुर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर के, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो ये कैद किया था औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये जो बनाया था फ्रेंड्स ये औरंगजेब ने बनवाया था। तो मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद है और यह दिल्ली के लाल किले में क्या है? स्थित है। देखिए बिहार दरबार क्वेश्चन पूछे हुए 2008 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड्स ये बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1602 में, अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला 51 नंबर की, रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था। तो ये अनुवाद था किसका? तो याद रखिएगा ये जो था वह महाभारत का फारसी में अनुवाद था। ठीक है, अगर मुगल बादशाह अकबर ने 1580 में, याद रखिए डेट याद रखिएगा, 1580 में इसको अनुवाद करवाया था। अगला है 52 नंबर कि वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ था वो कौन था? ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, तो याद रखिए औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब को याद रखिएगा कि 2 बार अभिषेक राज्याभिषेक हुआ था। 53 नंबर के, सूफी जाने जाते हैं। तो सूफी किस लिए जाने जाते हैं? तो ये जो है वो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर की, औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो ये हुए थे आपके चूड़ामन। ध्यान रखिएगा कि अगर बात करें औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मुगल की कमजोरी का फायदा उठाते हुए चूड़ामन ने अपने राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई और 1707 की जाजौ की लड़ाई में उसका उदय हुआ। तो कौन सा लड़ाई? तो जाजौ की लड़ाई। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर की, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासन थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान था। ठीक है, और ठीक है रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? तो 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर की, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1320 में। तो याद रखिएगा 8 सितंबर, डेट के साथ याद रखिएगा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मुगल जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाहों ने बनवाया था? तो ये जो बनाया था, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किस मशहूर मुगल शहंशाहों ने बनवाया था, अगर बात करें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमीदा बानो बेगम तो है नहीं, लेकिन देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो ये तो इनकी वाइफ ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है हमीदा बानो बेगम द्वारा बनाया गया था और हुमायूं के मकबरे को ना ताज की फुहर नकल भी कहा जाता है और हुमायूं के मकबरा का जो वास्तुकार है मूसा खां थे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अगर हम बात करते हैं क्या कि हुमायूं के मकबरा का जो वास्तुकार उसका नाम क्या है? तो मूसा खां। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मूसा खां इनके वास्तुकार का नाम है। और हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में।
ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी थोड़ा मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। तो दीन पनाह भवन में, दीन पनाह भवन में इनकी क्या हो गई थी, भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा डाउट है, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा मैं बता दिया हूँ इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हुमायूं का मकबरा जो है वह बनवाई थी उनकी वाइफ थी, नाम था क्या, तो हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलिए 59 नंबर की, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। तो इसका जो संपादन किया गया वो 10वें ग्रंथ में इसका संपादन किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था। तो ये हुआ था इब्न बतूता। तो याद रखिए इब्न बतूता का स्वागत हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर की, मोहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो ये जो था ये आपके बहमनी, तो बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए ये शेरशाह का, ये मैं बताया कि आपका इनका जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिहार के सासाराम में। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया था, गुरु अंगद देव। तो याद रखिएगा जो गुरु अंगद देव है फ्रेंड्स ये सिखों के दूसरे गुरु हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ था कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो कौन था, तो इसमें से सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खां का क्या था, तो समकालीन था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखिएगा 1699, डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1699 ईस्वी को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। याद रखिएगा आनंदपुर साहिब में की थी 1699 में। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर की, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो कौन था, तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी तो जो था वो बाजार नियंत्रण करने वाला मुस्लिम शासक था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतबिसिब कहा जाता है। मुहतबिसिब किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये जैन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुहतबिसिब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर की, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किन के बीच हुई थी। मैं आपको पहले बताया था कि ये जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। तो देखिए बलवन है, रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, लेकिन शेरशाह सूरी जो है वह सल्तनत काल से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 70 नंबर की, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। तो ये जो थे आपके ये बुद्धिमानी गुण के कारण क्या थे, ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। बीरबल जो थे मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक लोकप्रिय एक ब्राह्मण दरबारी था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर की, दीन इलाही की स्थापना किसने की। ये दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर की, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या बक्सर की, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 युद्ध में 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध था, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था ना इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ था कि जीत गया था। अगला 74 नंबर की, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। बहुत बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर की, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो ये जो फ्रेंड्स है आपके पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है वो मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 76 नंबर कि, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। ये भी फ्रेंड्स देखिए रिपीट किया है, तो दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर कि, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था।
तो किसने किया था? तो आपको पता है कि मोहम्मद गजनवी ने ये किया था, ध्वंस किया था। पता है कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर क्या किया था फ्रेंड्स, की आक्रमण किया था। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा आक्रमण कब हुआ था? तो 1026 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे ये आक्रमण किया था और वहाँ पे जो शिवलिंग जो थे उसको तोड़ डाला था और मंदिर को ध्वस्त किया था। ठीक है, और हजारों पुजारी वहाँ पे थे, उसको मौत के घाट भी क्या कर दिया था, उतार दिया था और वहाँ मंदिर में से सोना चांदी खजाना लूटकर ले गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा जो कहा जाता था वो मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 79 नंबर की अलबरूनी किसकी दरबारी कवि था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। तो याद रखिए अलबरूनी जो था वो गजनवी जो है उसका क्या था कि एक दरबारी कवि था। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, विचारक था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड्स एक और याद रखिएगा कि अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की भी रचना की थी। तो क्वेश्चन आता है कि किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने की, या तहकीक ए हिंद की रचना। अगला है क्या 80 नंबर की मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 81 नंबर कि तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? देखिए ये जो है आपके तारीखे फिरोजशाही ग्रंथ में क्या है, तो तुगलक वंश के इतिहास संग्रहित है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर की मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर बात करते हैं 83 नंबर की इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? तो इल्तुतमिश जो है वह दास वंश का जो सुल्तान है वह 1211 ईस्वी में बना था और 1211 में बना था और 1236 तक ये दास वंश का सुल्तान बनकर रहा था। अगला है आपका 84 नंबर के अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की? तो ये जो प्राप्त की थी फ्रेंड्स वो प्राप्त की थी 1297 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने गुजरात बघेल शासक राय कर्णदेव को पराजित किया था। याद रखिएगा वहाँ के जो शासक था जिसका नाम था गुजरात के बघेल शासक राय कर्णदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर की पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो मैं आपको बताया कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। डेट मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा और इस प्रकार मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर है क्या कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? ये हाल ही एग्जाम में कोई में पूछा था, तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1486 ईस्वी को चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर की आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो देखिए ये जो शासनकाल है ना 1210 से लेकर 1211 तक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि सरदारों में उसके दत्तक पुत्र जिसका नाम था आराम शाह। ठीक है, दत्तक पुत्र कहने का मतलब फ्रेंड्स गोद लिया हुआ, आराम शाह एक बच्चे को गोद लिए हुए थे, उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। तो दत्तक पुत्र आराम शाह को लाहौर में गद्दी पर बैठाया था, लेकिन क्या हुआ था कि उसकी अयोग्यता के कारण इल्तुतमिश ने गद्दी से पर अधिकार कर लिया। मतलब अयोग्यता था, मतलब योग्य शासक नहीं था, तो इसलिए उसको गद्दी से छीन के उसको मार दिया और 1210 से 1211 ईस्वी में क्या हुआ था, आराम शाह के शासनकाल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया, मतलब किसने बनाया? तो याद रखिए दादा कोंडदेव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि दादा कोंडदेव ने क्या हुआ था कि शिवाजी को युद्ध कला में निपुण बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? ये देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया, तो ये थे 10वें गुरु थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा मैं गुरु के बारे में बता रहा हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं कि दूसरे गुरु जो थे, प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। ठीक है, एक बार आप सुनिएगा, प्रथम थे गुरु नानक देव, दूसरे थे अंगद देव, तीसरे थे अमरदास, चौथे थे रामदास, पाँचवें थे अर्जुन देव, छठे थे हरगोविंद, सातवें थे हर राय, गुरु हर राय, और आठवें थे गुरु हरकिशन, नौवें थे गुरु तेग बहादुर और 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो अहमदनगर में हुई थी। तो याद कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा।
और ये कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। इनकी मृत्यु हुई थी कब, तो उनकी आयु थी 88 वर्ष हुई थी। इनकी 88 वर्ष जब थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर। ये मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको पढ़ता हूँ, उसका आंसर बता दूंगा, पहले आप देखिएगा। 92 नंबर कि निम्नलिखित मिलान करे कौन से इतिहासकार उनके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही है। मतलब कौन सा जो इतिहासकार किस देश से संबंधित है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं क्या कि अब्दुल रज्जाक जो थे ये समरकंद से थे, इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, मार्को पोलो इटली और पीटर मुंड्री इंग्लैंड से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर कि निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था। तो किसने निर्माण किया था, तो नवाब शुजा-उद-दौला ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है क्या कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, तो किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कहाँ बनवाया था, तो याद रखिएगा कि नई दिल्ली शहर में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर के शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। तो इनका जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन 96 है कि मकबरा के 1567 का अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। तो मेवाड़ का जो शासक था फ्रेंड्स वो कौन था, तो राणा प्रताप था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर की मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था। तो ये जो फ्रेंड्स ये लिखे थे वो किसके अनुरोध पे लिखे थे, तो अकबर के अनुरोध पे क्या हुआ था कि गुलबदन बेगम जो अकबर की क्या कौन थी, तो ये बेटी थी, याद रखिएगा। तो इन्हीं के सिफारिश पे क्या किए थे कि गुलबदन को लिखे थे। क्वेश्चन देखिए 2 बनता है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने। किसके सिफारिश पे, तो अकबर, अकबर इनके पिताजी थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर की कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी थी। तो याद रखिए कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी ना वो हुई थी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स कन्नौज की लड़ाई हुई कब थी, डेट आप याद रखिए, डेट है 17 मई। ठीक है, 17 मई 1540 को ये हुआ था युद्ध। ठीक है, और जो सम्राट मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें कौन जीता था, तो शेरशाह सूरी जीत गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका 99 नंबर कि निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आया था वो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये जो आपका कथन सत्य है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में, तो देखिए यह एक मोरक्को से आया था, ये बात सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रहेला लिखा था, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी सत्य है। तो देखिए फ्रेंड आपका 100 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे ये फिलहाल अभी कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जो भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन रहता है तो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है मैं वो भी बताता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसलिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। चैनल को अगर पीसीएस मेकर पे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स की वीडियो कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आपका मेडावल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मॉडर्न भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और मॉडर्न के साथ साथ जो भी है मैं जितने भी है सभी आप वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं सभी वीडियो आप लोग कंप्लीट कर पाऊंगा और आपको कौन सा वीडियो क्या चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड जरूर करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। तो ये जो है वो शहादत खान के द्वारा ये प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स ये जो आधारित थे ये थी धार्मिक सहनशीलता पर ये आधारित थी। अगला क्वेश्चन है आपका 103 नंबर की भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था। तो ये अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन 102 नंबर के चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है। तो इनका जो संबंध है फ्रेंड्स वो है आपके वैष्णव धर्म से, वैष्णव से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 105 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो किसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो कहा जाता है वो बलवन के बारे में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर की प्रथम मुगल शासक कौन था। तो प्रथम मुगल शासक जो था वो कौन था, तो बाबर था।
107 नंबर की मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत को एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और विपणन केंद्र था। तो कौन सा केंद्र था? तो ये जो केंद्र था वो फ्रेंड्स आपका कश्मीर था। ठीक है, तो ये याद रखिए कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका 108 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो किसने कहा था नियामत ए खुदाई? तो ये कहा था बलबन ने, जिन्होंने रक्त नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 109 नंबर है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कब, तो डेट याद रखिएगा 1659 ईस्वी के में औरंगजेब द्वारा निर्मित मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। मोती मस्जिद का इस्तेमाल किले की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था। ठीक है, मतलब मस्जिद का इस्तेमाल किले की महिलाओं के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन 110 नंबर कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, तो देखिए अंतिम मुगल शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतिम मुगल कौन था? तो यही था। इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में का हुआ था और ये बर्मा के एक ब्रिटिश जेल में हुई थी इसकी मृत्यु। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर की सल्तनत काल में दीवान ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? तो दीवान ए ईसा जो था वो पत्राचार विभाग का ये क्या था? तो एक प्रमुख था। अगला क्वेश्चन 112 नंबर की मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान को होता है उसे क्या कहते थे? देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते थे? खालिस कहते थे। ठीक है, उसे क्या कहते थे? खालिस। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन कि मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राजा दरबार में रहता था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रहता था वो जहांगीर के दरबार में रहता था मंसूर। ठीक है, ये बहुत ही फेमस एक पेंटर, मतलब कि पेंटिंग वेंटिंग बनाता था, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। अगला क्वेश्चन है आपका 114 नंबर कि भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण जो हुआ तो 1398 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 115 नंबर 115 है क्या कि किस शासक को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये जो कहा जाता है आपके महाराणा कुंभा को कहा जाता है। 116 नंबर की कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। ठीक है, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला 117 नंबर की दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी क्या थी? वो फारसी थी। अगला क्वेश्चन 118 नंबर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो इनकी जो हत्या हुई थी वो हुई थी 1708 ईस्वी में इनकी हत्या हुई थी। इनके पिता का नाम था तेग बहादुर था। ठीक है, और ये 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और ये 1666 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर की चौथे और सरदेश मुखी का संबंध किस शासक से था? चौथ और सरदेश मुखी, तो इनका जो संबंध था वो इनका जो संबंध था फ्रेंड्स वो याद रखिएगा, इनका संबंध था, हाँ, शिवाजी से इनका संबंध था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 120 नंबर गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार किए थे वो अंगद देव ने किए थे। सिख गुरु के जो दूसरे थे वो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग है और इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए कौन से किसने राजा ने, मतलब शासक ने दरवाजा क्या बनवाया, इमारत बनवाया, इसका निर्माणकर्ता कौन है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलाई दरवाजा। देखिए अलाई दरवाजा जो किसने बनाया था? तो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाजा को। अब देखिए आगरा का किला किसने बनाया? तो आगरा का किला बनवाया अकबर ने। अकबर का किला किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया। इतिमद उद दौल का मकबरा, तो इतिमाद उद दौल का मकबरा किसने बनाया? तो नूरजहां ने बनवाया। ठीक है, और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 122 नंबर की सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया, तो ये पटना में बताया था कि पटना में जन्म हुआ था। 22 दिसंबर 1666 को इनका क्या हुआ था कि जन्म हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा इन्होंने क्या किए थे कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1699 में। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो इनकी जो जीवनी है वो मुनिस अल अरबाब है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं पोलज है, पड़ौती है, बंजर है, ये जरीवा जो है ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 125 नंबर की सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग क्या था? तो दीवान ए अर्ज विभाग था वो क्या था? एक सैन्य विभाग था।
ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 126 नंबर कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। तो ये जो की थी वो नागलपुरम की स्थापना की थी। 127 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीनबोस लागू किए गए। तो ये जो किए गए वो कहाँ पे, तो शाहजहाँ ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर कि अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया। तो इसको जो नियुक्त किया वो रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया। अगला 129 नंबर कि अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था। तो ये जो बटा हुआ था फ्रेंड्स, वो जो बटा हुआ था वो सात सरकारों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया। तो जो विकसित किया था वो शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 131 नंबर कि आलमगीरनामा को किसने लिखा था। तो आलमगीरनामा को जो लिखा था वो लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपके 132 नंबर की किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। तो किसने किया था, तो याद रखिएगा ये बलबन ने सिजदा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 134 नंबर की भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक था वो था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। 135 नंबर क्वेश्चन है कि 1756 में सिराज उद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। तो ये जो थे फ्रेंड्स वो किसके बाद बंगाल के नवाब बने, तो याद रखिए अलीवर्दी खान के बाद ये बंगाल के नवाब बने। 23 साल की उम्र में इन्होंने बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है। 136 नंबर की फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के डैश द्वारा वहन किए जाते थे। तो ये जो किए जाते थे वह राज्य के द्वारा इसका वहन किया जाता था। 137 नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी। तो आईने अकबरी जो लिखी थी वह अबुल फजल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपका 138 नंबर की विजयनगर का महानतम शासक कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद किया कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक में से एक था। अगला क्वेश्चन है आपका 139 नंबर की समृद्धि ने संयंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह किसने कहा। तो ये जो फ्रेंड्स आपके कहे हैं वो कहे हैं जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सही है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनवाया था। हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। जमात खाना मस्जिद, ये जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है। तो इसका निर्माण बलबन ने नहीं करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है। इसका जो निर्माण है खिलजी खां द्वारा निर्मित हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खिलजी खां ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन 141 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द का अर्थ होता है सैनिकों को अनुदान। 142 है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इनकी मृत्यु हुई थी। 143 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, ये मोरक्को के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो आपका 143 नंबर क्वेश्चन था ये टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आपका जो एडिटोरिया का जो 1 साल का जनवरी से दिसंबर तक का जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है मैं सभी आपको टॉपिक्स वाइज वीडियो अपलोड किया हूं। तो एक बार पीसीएस मेकर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके नीचे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है तो उसे आप देख के आप विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मेरा मेहनत अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।